दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 75 साल के आसपास होती है और जो उसकी पत्नी होती है, उसकी उम्र 72 साल होती है। यह दोनों बुजुर्ग होते हैं, लेकिन 75 की उम्र में भी जो यह व्यक्ति होता है, हैवानियत की हदें पार कर देता है। इस व्यक्ति की हैवानियत को सुनने के बाद सारे लोग दंग रह जाते हैं। यह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ संभोग करना चाहता है, लेकिन पत्नी बार-बार मना करती है। लेकिन यह जो व्यक्ति होता है, वो जिद्दी होता है, फिर जिद पे अड़ जाता है, तो अपनी पत्नी के साथ बार-बार वो ज़ोर ज़बरदस्ती करता है। और पत्नी इसकी लगातार उसका विरोध करती रहती है, और जब लगातार विरोध करती है तो पति जो होता है गुस्से में आ जाता है और पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर देता है और ऐसी घटना को अंजाम देता है कि सारे लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इस उम्र में हमने कभी ऐसी घटना को करते हुए नहीं देखा है, जिस उम्र में व्यक्ति घटना किए हुए रहता है। नमस्कार, मैं कुलदीप आज की सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ। यह घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश के अभनपुर की, और अभनपुर के अंतर्गत एक गांव लगता है सतपारा, और इसे सतपारा गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राकेश होता है, जिसकी उम्र 75 साल होती है, और उसकी पत्नी जो होती है रेवती, उसकी उम्र होती है 72 साल होती है। लगभग 50 साल पहले इन दोनों की शादी होती है। शादी के 50 साल कब निकल जाते हैं यह पता ही नहीं चलता है। 50 साल के अंदर बहुत सारी बातें आती जाती हैं, उतार चढ़ाव जीवन में आता है। लेकिन 50 साल शादी के कब बीत जाते हैं यह पता ही नहीं चलता है। लेकिन एक दिन 2024 का समय होता है, तारीख होती है 29 मई, और दिन होता है बुधवार के तारीख की रात को। जो राकेश होता है वह अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करता है, यानी संभोग करने के लिए वह कोशिश करता है। लेकिन पत्नी जो होती है वह बार बार मना करती है, उसका विरोध करती है, और बार बार विरोध करने के बाद भी वह 75 साल का जो राकेश होता है, यानी कि जो उसका पति होता है, वह मानता नहीं है और अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश में लगा रहता है। जो उसकी पत्नी होती है वह उसको मना करती है, उसका विरोध करती है। लेकिन जब वह मानता नहीं तो जो उसकी पत्नी होती है वह गुस्से में आ जाती है, और गुस्से में आने के बाद वह अपने पति को, यानी कि जो राकेश होता है, उसको थप्पड़ मार देती है। जब उसको थप्पड़ मार देती है तो जो राकेश होता है, जो कि उसका पति होता है, वह आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हवस का भूत सवार होता है। लेकिन पत्नी के थप्पड़ मारे जाने के बाद वह अपना आपा खो देता है और अपनी ही पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देता है। और वह इंसान जो होता है इतना गुस्से में आ जाता है कि बगल में रखा हुआ फावड़ा उठा लेता है और उसी से अपनी पत्नी को मारना शुरू कर देता है। अपनी पत्नी को मारते मारते लहूलुहान कर देता है। लेकिन ये सोचता है कि लहूलुहान होने के बाद भी जो पत्नी है वह बच जाएगी। लेकिन जैसे ही देखता है, वह इंसान फावड़े से ही पत्नी को इस कदर मारता है कि वह पत्नी दम तोड़ देती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है, वह जब वह देखता है कि अपनी पत्नी को वह मर चुकी है, तो वह व्यक्ति जो होता है उसी रात को वहां से फरार हो जाता है, बचने के लिए फरार हो जाता है। जब सुबह होती है, गांव वालों को इस बात की खबर लगती है, तो गांव वाले जो होते हैं, गांव वाले पुलिस को खबर कर देते हैं। जब पुलिस वाले होते हैं मौके पर आते हैं और मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जांच पड़ताल में पता चलता है कि जो महिला का पति होता है राकेश, वह अपनी पत्नी को मारकर भाग गया है, यानी कि जो उसका पति होता है वहां से फरार हो जाता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस वालों को जल्दी ही कामयाबी मिल जाती है। 29 तारीख को रात को जब यह घटना घटी हुई होगी, और 30 मई को कुछ घंटों के बाद ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस व्यक्ति से पूछा जाता है, यानी 76 साल का जो व्यक्ति होता है जिसका नाम राकेश होता है, उससे पूछताछ की जाती है। तो वह अपना जुर्म कबूल लेता है और कहता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की इच्छा जताई, लेकिन मेरी पत्नी बार बार उसका विरोध कर रही थी, और वह विरोध करती रही। मैं उसके साथ बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन पत्नी जो होती है बार बार उसका विरोध कर रही थी, और विरोध करने पर हम बार बार प्रयास कर रहे थे। फिर प्रयास करने के बाद मेरी पत्नी जो थी उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, और जब वह थप्पड़ मार देती है उसके बाद वह व्यक्ति गुस्से में आ जाता है, इसलिए मैंने उसको मार दिया और मैं यहाँ से फरार हो गया। दोस्तों, जिस उम्र में व्यक्ति अपनी ऐसी इच्छा रखता हो तो समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, और समाज में यदि ऐसे लोग होंगे तो समझिए समाज का क्या हो सकता है। समाज में कभी भी कोई घटना घट सकती है। जब व्यक्ति 75 साल की उम्र में ऐसी ख्वाहिशें रखता है, जब ऐसी मानसिकता रखता है, तो समझिए कि जब यह व्यक्ति जवान होगा तो किस रूप में होगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सतर्क करना है कि आप लोग भी समाज में ऐसे लोगों से सावधान रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।